ठीक है, तो स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक है, तो हम थोड़ा सा लैब देख लेते हैं कि लैब हमारा जो है, लैब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉन्फ़िगरेशन वाला लैब, तो देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम राउटर जैसे हम लोग लिए थे कल, ये हमारा 2 ही रखते हैं, ठीक है? इसको हम हाँ, इसको हम रखते हैं आपका एरिया 0, ठीक है? अच्छा एक काम करते हैं ना, पहले इसमें वो डाल लेते हैं, क्या बोलते हैं, एक वो कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। ठीक है, ऑन कर लिया। ये तो एरिया 0 हो गया। ये एरिया 1 लेते हैं इसको, और ये एरिया 2 लेते हैं, है ना? और यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक नेटवर्क रख लेते हैं। एक यहाँ रख लीजिए, एक यहाँ रख लीजिए, और एक नेटवर्क रख लीजिए एरिया 0 का। ज़्यादा नेटवर्क रखने की ज़रूरत नहीं है, समझना ही है। ये आपका हो जाएगा कनेक्टेड यहाँ से यहाँ तक, फिर ये एरिया, ठीक है, ये हो जाएगा। राउटर हम कम ही रख रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, है ना? ये वाला नेटवर्क इधर रख देते हैं, ये इधर और ये इधर। ज़्यादा नेट, बस 3 ही डेस्कटॉप रखते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा ओके करते हैं। ये हमारा एरिया क्या हो जाएगा, एक मिनट, कोई आया है क्या? बंद करते हैं। कोई फिर आया है क्या? चलिए नहीं आया। ठीक है, येलो वाला लेते हैं। ये हम एरिया 0 में रखते हैं इसको, ठीक है? इसको हम एरिया 1 में रखते हैं, ठीक है? और इसको हम एरिया 2 में रखते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एरिया 0, सॉरी एरिया का स्पेलिंग गलत लिखे हैं क्या, एरिया 0, एरिया 1 एंड एरिया 2, ठीक है? अब हम क्या करते हैं ना, नेटवर्क देते हैं, तो नेटवर्क क्या दें, हम राउटर के बीच में हम क्या करेंगे, एक सबनेटिंग दे देंगे, एक ऐसा नेटवर्क दे करके उसको सबनेट कर देंगे, ठीक है?
तो यानी हम राउटर फॉर द राउटर यहाँ लिख दे रहे हैं, फॉर राउटर नेटवर्क कौन सा लेंगे, 192 ले लीजिए, सॉरी 192.168.1.0/24 की। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको लेते हैं और इसके लिए सब पे सबनेटिंग कर देते हैं, यानी एरिया 0 के लिए कर देते हैं क्या, यानी यहाँ पे नेटवर्क, यहाँ पे आईपी ले लेंगे, कौन सा सबनेटिंग कर देंगे 30 का हो जाएगा। अब तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बोलिए कोई बोले। 4, यस यस सर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 8 और यहाँ पे जो करते हैं 12, ठीक है 12, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 4 8 12 और ये 16, 12 16 16 हो जाएगा। ये हमने क्या किया, इसका सबनेट बना दिया, यानी डिफरेंस आया 4 का लास्ट में, तो लास्ट में हमारा इस ऑक्टेट में चेंजेज होगा, इसमें 4 ऐड होते जाएंगे, वो हमारा नेटवर्क बनता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हम नेटवर्क ले लेते हैं, ये कॉर्नर में कर दे रहे हैं, ये हमारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, ये जो नेटवर्क होगा हमारा एक नेटवर्क हो जाएगा, इसको भी कॉर्नर में कर दे रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा हम स्पेस के लिए थोड़ा सा टेढ़ा कर दे रहे हैं कि पता चल जाएगा कौन सा नेट है। ठीक है, ये भी कॉर्नर में इसको कर दीजिए और ये थोड़ा सा पता चल जाएगा इसका इंटरफेस। ठीक है, यानी ये इधर आ जाएगा, ये थोड़ा सा इधर कर दीजिए, थोड़ा और स्पेस हो जाएगा, इसको भी ऊपर ले लीजिए, आपका सही आएगा, इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक हम क्या रहते हैं, एक डिवाइस ले लेते हैं पीसी, ये यहाँ रख दे रहे हैं और एक यहाँ रख दे रहे हैं और एक यहाँ पे रख दे रहे हैं। ठीक है, टोपोलॉजी जिसको समझ में ना आएगा वो बताएगा। ठीक है, कि टोपोलॉजी तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। ये आपका क्या हो गया, ये हमने रख दी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 3, तो ये एरिया 0 हो गया, ये एरिया आपका 2 और ये एरिया क्या हो गया 1। इसके लिए हमने आईपी ये रख दिया, इसके लिए आईपी ये, इसके लिए आईपी हमने ये रख दिया और इसके लिए आईपी हमने ये रख दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया आईपी। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिएगा, हम इंटरफेस को आईपी दे देंगे। हमेशा क्या कीजिएगा, आप जितना भी टोपोलॉजी आप प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत ही क्लियर कट कीजिएगा कि आप कभी भी देखें प्रैक्टिस के लिए तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इधर वाला दे दीजिएगा, 4 का सम ये है तो ये 5 हो जाएगा और ये वाला इंटरफेस क्या हो जाएगा 6। जिसको आईपी समझ में नहीं आएगा वो फिर बता देंगे कि हम कैसे आईपी और ये दिए हैं। ठीक है, 9 और ये क्या हो जाएगा 10, सारे इंटरफेस का आईपी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने इसका ये 12 है तो ये 13 और ये क्या हो जाएगा 14। ठीक है, हो गया। ये 16 है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 और 18। ठीक है, हमने क्या किया, इसका नेटवर्क नहीं दिया तो इसका नेटवर्क दे लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल भी, इसको कर दीजिए 2.0/24 का नेटवर्क। ठीक है,
और ये जो वाला हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा 3.0 से इसका हो जाएगा। ये नेटवर्क किसका हो जाएगा ये हमारा 4 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेटवर्क हो गया। इसको क्या करते हैं इधर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे आइए इधर, इधर ही हो जाते हैं। ये हो जाएगा इधर थोड़ा सा, और ये हो जाएगा ये आपका नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए। ठीक है, इसको हम ना थोड़ा सा और इधर कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको इधर हो जाएगा। ये आपका ये हो जाएगा। तो ये इसको आईपी देंगे आप कॉपी 3.254, इसको आप देंगे क्या 2.254, और इसको जो आईपी देंगे क्या देंगे 4.254। ठीक है, इसमें आईपी देना बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो इसको आपने क्या करना है, ये आपका इसका नेटवर्क का आईपी है, ये इंटरफेस की आईपी है। अब सिस्टम को आईपी दे देंगे। सिस्टम को आईपी कौन सा देंगे, इस सिस्टम पे ही हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1 दे दीजिए .1, यहाँ लिख दीजिए .2.2, 2.1, 2 का नेटवर्क है, ये 3 का है, और ये किसका है 4। कंट्रोल V करेंगे 4.1। ठीक है, ये नेटवर्क हो जाएगा। ये इस सिस्टम को आईपी दे देंगे। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। ये हम क्या कर रहे हैं, एक डार्क लेते हैं और सारा इसका नेटवर्क बना देते हैं। तो यानी एक गोला बना दीजिएगा कि ये नेटवर्क है। ठीक है, ये नेटवर्क है। किसी का भी डार्क कलर ले करके, ये भी क्या है आपका एक नेटवर्क है। और यहाँ पे भी दे दीजिएगा एक गोला। ये क्या है, ये ऐसे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक टोपोलॉजी बन गई। ये इसका थोड़ा सा इसको ऊपर उठा, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका टोपोलॉजी बन गई। ओके, पीसी को दे दीजिएगा आईपी। पीसी को 3.1 है, दे दीजिएगा कंट्रोल V 3.1 और 3.254। ठीक है, ये हो जाएगा गेटवे, इसकी आईपी, और ये पीसी की आईपी 1 हो जाएगी, है ना। अब ऐसे ही 2 का दे दीजिएगा। टू डॉट वन, टू 254 हो गया। यहाँ आ जाइएगा, 4.1, 4.254। हाँ,
अब ये हो गया आपका पीसीओसी का सारा आपने दे दिया। अब राउटर को पकड़िए, एक राउटर को चलते हैं और वहाँ उसमें कॉन्फ़िगर करते चलते हैं, ठीक है? इसको पकड़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब पहले तो इंटरफ़ेस को अप करेंगे और इंटरफ़ेस पे आईपी देते चलेंगे। पहले तो पूरा हम यही करेंगे, सारा राउटर। तो इनेबल कॉन्फ टी में जाएंगे, इंटरफ़ेस जाएंगे, कौन सा FA0/0 इसमें जाएंगे, आईपी लिखेंगे, आईपी एड्रेस 192 3.254 यही हो गया, 255.255.0। ये समझ में आ रहा है? नो Yes, sir. शट डाउन, ये हमारा अप हो गया, ठीक है? अब हम चलेंगे किस में, 0/0 में। तो आ जाइए SE0/0, ठीक है? ये वाले इंटरफेस में, इसमें, ठीक है? तो हमने इसमें हम लोग इसमें आ गए। इसका आईपी देंगे, कौन सा आईपी हो गया, 1.17, और ये क्या हो जाएगा, 252/30 है, तो ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा, नो शट डाउन आएगा इसी में, इसको कर देंगे, ये अप हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक डाउट किसी को? अब फिर चलिए किस में, हमने दोनों को दे दिया। अब यहाँ आइए, इनेबल कॉन्फ टी, ठीक है? इंटरफेस जाएंगे 0/2/0, तो ये SE0/2/0 में गए, ठीक है? सॉरी, यहाँ आए, यहाँ हमने कॉपी उधर से कर लिया था, सबनेट मास्क यही रहा। ये हमने इधर 17 दिया और इधर कौन सा दे देंगे, 18 किया, और नो शट डाउन। अब ये हमारा अप हो गया, देखिए ये अप हो गया। अब इसमें आइए 2/1 में, तो इसमें 1 में आ जाइए, आईपी देंगे इधर वाला, बाकी यही रहेगा। आईपी इधर क्या है, .6, तो 1.6 आ जाइए और नो शट डाउन, ठीक है? ये हमारा अप हो गया। अब इसमें हो गया हमारा। अब यहाँ आएंगे हम लोग, नो इनेबल कॉन्फ टी इंटरफेस, ये देखिए SE0 1/1 ये है, तो SE0/1/1, ठीक है? यहाँ आईपी देंगे, कौन सा है, 1.5, तो यहाँ आ जाइए, 1.5 किया, नो शट डाउन कर लिया, अब हो गया, ये भी अब हो गया। अब इधर जाइए, SE0/1/0 इसमें, ठीक है? यहाँ आए आप, और फिर इसने क्या किया, आपने आईपी दिया, तो इसकी आईपी क्या है, 1.1। ऐसे ही आईपी आप लोग दे दीजिएगा, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो आपको बार बार पीछे नहीं जाना पड़ता है, ये आप आईपी यहीं दे लेते हैं, ठीक है? तो नो शट डाउन। अब आपने इसमें दोनों दे दिया। अब इधर से निकलिए, अब हम लोग चले इस पे, यहाँ लिखते हैं, नो आ गए, इनेबल कॉन्फ टी इंटरफेस, कौन सा है, 0/3/0, SE0/3/0, ठीक है? आईपी जो कॉपी किए हैं रख देंगे, सबनेट मास्क वही रहेगा, इधर क्या है, 1.2,
आ जाइए 1.2 नो सट सॉरी नो सट नो शट डाउन। ठीक है, हमारा ये अप हो गया। अब आइए किस पे, 3/1 पे। ठीक है, तो आपने जाना है, और कहाँ जाना है, यहाँ 3/1 है, 1 है ना, 1 पे आ गए। हमने आईपी देना है इसको, क्या आईपी देना है 3/1 पे, ये 2 का है ऊपर वाला, ये 2 का था, और ये 9 का, तो 1.9 सबनेट मास्क तो वही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 9 नो शट डाउन। ठीक है, ये आप हो गया हमारा। अब हम इस पे आएंगे, एफ ए 0/0 पे आ जाइए, इस पे एफ ए 0/0 पे। ठीक है, अब आ गए यहाँ पे। अब इसका नेटवर्क का मतलब आईपी क्या देंगे, इसका हमने क्या लिया है देखिए, ये वाला है। ठीक है, तो 2.254 का, और सबनेट मास्क लिया है 24 का। तो हमने क्या लिखेंगे, आईपी लिखेंगे, यहाँ आ जाइए 2.254, और इसको हटा के आप क्या लिख दीजिए 0। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको नो शट डाउन कर देंगे, अब आपका ये पोर्ट अप हो जाएगा, अप हो गया। ये इस पे तीनों हो गया हमारा, है ना। अब आ जाइए हम इस पे आते हैं, इस राउटर पे। ठीक है, इनेबल कॉन्फिटी। ठीक है, इंटरफेस सॉरी इंटरफेस इस राउटर पे हैं, तो SE 0/0/1 पे आ जाइए। ठीक है, तो हम आ गए SE 0/0/1। ठीक है, आईपी यही रहेगा हमारा, और ये क्या है हमारा 10 है, इधर 9 है, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। तो हम आ जाएंगे इस पे 10, और हमारा क्या हो जाएगा नो शट डाउन। ये हमारा अप हो गया, देखिए अप हो गया। अब इस पे आइए 0/0 पे, 0 पे आ गए, और क्या देना है आईपी इस पे, देखिए इधर 12 का है तो 13, और इधर 14, तो इधर हम देंगे इधर 13, तो इधर 0 हटा के 13 कर दीजिए, नो शट डाउन। ठीक है, अब इधर हमारा हो गया। अब आ जाइए इधर इस पे, इस राउटर पे। तो ऐसे ही आपको 1/1 करना पड़ेगा। कॉन्फ टी आ गए, इंटरफेस, और क्या हो जाएगा इंटरफेस 0/2/0, तो SE 0/2/0 यही है। इधर आ गए, इधर आईपी देंगे, सबनेट मास्क यही है, इधर 14 हो जाएगा, नो शट डाउन आ जाएगा। चलिए इधर उठा करके नो शट डाउन, ये हमारा अप हो जाएगा। ठीक है, अब हम किस पे आएंगे, FA 0/0 पे, तो यहाँ से हटा करके FA 0/0 पे आएंगे। ठीक है, इसी पे आ गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आईपी दे देना है, यहाँ पे 0 रहेगा, देखिए ये वाली आईपी है, तो इसमें से 4.254, तो यहाँ हमने क्या कर देना है 4.254। ठीक है, ये हो गया नो
यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। देखिए, नो सर। अभी हमने क्या किया, सिर्फ आईपी हमने क्या किया, सब में कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हमारे सारे पोर्ट्स अप हो गए। अब हम क्या करेंगे कि अब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है? तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कौन सा प्रोटोकॉल लगाएंगे? ओएसपीएफ। ओएसपीएफ लगा करके और हमने क्या करना है? कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है? तो देखिए, ये जो दोनों राउटर हैं, ये हमारे किस में? एरिया 0 में, ठीक है? ये हमारा क्या है? एरिया 0 का राउटर है। तो इस पे जो 2 नेटवर्क होंगे हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। तो क्या करेंगे? पहले एरिया 0 का चलते हैं, यहाँ आइए, इस पे 2 नेटवर्क हैं, यानी एक नेटवर्क 1.0/30 और ये क्या हो जाएगा? 1.4/30। तो आ जाइए, एग्जिट जाइए, ठीक है? क्या लिखते हैं? राउटर ओएस पीएफ। इस पे क्या लिखते हैं? एएस नंबर मान लीजिए 100 है, यही लिखते हैं ना? प्रोसेस आईडी इसको बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है? 100। इसको किया हमने। देखिए, ओएसपीएफ में आ गए। ओएसपीएफ का फार्मूला क्या था? नेटवर्क। अब जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को लिखते हैं 192.168.1.0। उसके बाद क्या लिखते हैं? वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है? वाइल्ड कार्ड मास्क इसका कितना निकलेगा? लास्ट में 252 है, माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, बाकी सारे 25 में से हटेंगे, 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया कौन सा है? 0। अब ये हमने क्या किया? एक नेटवर्क के लिख दिया इसके लिए, ठीक है? अब हम इसके लिए लिखेंगे, ये हमारा सारा यही रहेगा और सिर्फ ये 0 की जगह पे क्या हो जाएगा? ये 4 वाला, ठीक है? सारा एरिया 0 में है ही। अब ये हमने क्या लिख दिया? इसका ओएसपीएफ, ठीक है? कॉपी कर दिया हमने और इसके लिए लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कंट्रोल, ठीक है? फॉर एरिया 0 राउटर, ठीक है? ये हमारा इसका हो गया। यहाँ पे इसको कर दे रहे हैं, ये इसका हो जाएगा, यहीं पे लिख दे रहे हैं, हो गया? इसका लिख दिए। अब आ जाइए सेम इसका ऐसे ही यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है? इसको हमको पता है 1.0 है। एग्जिट जाइए। अब आ जाइए क्या? राउटर OSPF 100 नेटवर्क 192.168.1.0, ठीक है? वाइल्ड कार्ड मास्क 3, एरिया 0, हो गया? ये हमारा एरिया 0 का नेटवर्क हो गया। अब आ जाइए, इधर का लिख दिए, अब इधर का लिखिए। तो इधर का क्या है? 8 है। तो आपने बस सारा यही रखना है और 0 की जगह पे क्या कर देना है? 8। इसको हटा करके 8 कर देना है। ये हमारा हो गया। अब इस नेटवर्क के लिए भी लिखना है, तो इस नेटवर्क के लिए लिखते हैं एरिया 0 रहेगा ही और ये वाइल्ड का स्लैश 0 रहेगा, माइनस होकर के 255 हो जाएगा, ठीक है? /24 का है। अब ये क्या हो जाएगा? 2.0, ठीक है? इसका नेटवर्क ये है 2.0। समझ में आ रहा है ना?
यस सर। ठीक है, तो ये आपका किसके लिए हो जाएगा, ये आपका इस राउटर के लिए हो जाएगा। तो यानी यहीं लिख दे रहे हैं हम कंट्रोल भी। ठीक है, राउटर OSPF एरिया 0, राउटर OSPF नेटवर्क 1 1 हो जाएगा। और ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ से यहाँ तक का गड़बड़ हो गया था। ये ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका। और एरियाज 0 zeros, ठीक है, ये आपका हो गया। हमने इन दोनों पे चला दिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, देखिए OSPF के नेटवर्क में हम क्या बोले थे, एरिया 0 तो कंपलसरी होता है, वो ये बैकबोन एरिया रहता है। अगर आप एरिया सिर्फ कल हम लोग सिंगल एरिया देखे थे तो सिर्फ एरिया क्या था, एरिया 0 ही था। आज हमारे पास 3 एरिया है, तो एरिया 0 तो कंपलसरी है, एक एरिया 1 है, एक एरिया 2 है। तो देखिए एरिया 2 का वह राउटर जो एरिया 0 से कनेक्ट होता है वो क्या होता है, ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। तो जो हमारा ABR है, तो इस ये जो इंटरफेस होगा वो एरिया 0 में होगा, और ये वाला जो इंटरफेस होगा वो एरिया 1 में होगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे करेंगे हम, इस वाले नेटवर्क को कर रहे हैं कॉन्फ़िगर में। तो क्या करेंगे, राउटर, यहाँ ध्यान रखिएगा, राउटर OSPF, ठीक है, प्रोसेस आईडी सेम ही रखिए। अब आ जाइए नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क हम लिख रहे हैं, 1.4 वाला, तो 192.168.1.4, वाइल्ड कार्ड मार्क 0.0.0.3। ठीक है, एरिया एरिया 0 ही रहेगा। ये क्या है, इंटरफेस एरिया 0 में है, इस एरिया 0 नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, एरिया 0 कर दिया। अब आ जाइए इस नेटवर्क पे, ठीक है, तो इस नेटवर्क का क्या है, 1.16। ठीक है, तो आ जाइए, अब ये एरिया कौन सा है, एरिया 1 में है, तो हमने क्या करना है, 0 से 1 कर देना है। सबनेट मास्क वही है, और ये 1 डॉट क्या है, 16, तो हम क्या कर रहे हैं, 1.16 लिख देंगे। ठीक है, ए एरिया 1 हो जाएगा। समझ में आया, ये एरिया 0 हो गया, एक एरिया 1 हो गया। अब ये राउटर क्या हो गया, ABR। समझ गए, जो दो एरिया को कनेक्ट करता है, यानी एरिया 0 को और एरिया 1 को। समझ में आ रहा है ना, यस थोड़ा सर। टफ है सर, थोड़ा सा टाइम लगता है। सॉरी, थोड़ा टफ है, इतने इजी नहीं है, रिपीट हाँ, करना पड़ेगा इसको। नहीं नहीं बिल्कुल करना पड़ेगा, ये OSPF नेटवर्क का बोन होता है ना। आप फोन होती ISP है। में जाएंगे और जहाँ राउटिंग होगा तो यही चलता ही है, 90% ये चलता है। तो थोड़ा सा करना पड़ेगा इसके लिए मेहनत, है ना। रिक्वेस्ट है कि जो मतलब वीडियो जो डालते हैं ना, हाँ, उनको कह दीजिए कि थोड़ा जल्दी डाल दिए करें, ओके थोड़ा सा टाइम मिलेगा हमको पढ़ने का, समझने का। ओके ओके, ठीक है, चलिए ठीक है, एक बार आप लोग नेट डाल दीजिएगा ना। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे है ना। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास इसके पास ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क, अब ये एरिया 1 में है ये। तो हमने क्या करना है, इसको एरिया 1 है तो क्या है, राउटर OSPF, ठीक है, ओ सॉरी, OSPF हो गया, राउटर OSPF, प्रोसेस आईडी लिख दीजिए 100, आ गए। अब वही है हमारा नेटवर्क 192.168
डॉट वन डॉट क्या है हमारा ये नेटवर्क 16 है, तो 16 डाल दिया, वाइल्ड कार्ड मार्क 0.0.0.3, ठीक है। एरिया, एरिया कौन सा आ गया, 1 आ गया, ये अब 1 में आ गया, इंटर कर दिए। अब इस नेटवर्क के लिए लिखिए, तो ये नेटवर्क क्या है आपका 3.0, एरिया तो सेम है ये, हाँ नेटवर्क में जाएंगे, एरिया सेम है, ये है, और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 हटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका कौन सा 3.0, और ये वाइल्ड कार्ड मास्क हट जाएगा, 3 हट करके 255 हो जाएगा। अब ये आपका इसके लिए हो गया, ठीक है। यानी अब इस राउटर के लिए आपने क्या किया, कॉन्फ़िगर्ड कर दिया, ठीक है, इसके लिए भी हमने कर दिया। अब आ जाइए इस राउटर के लिए, ठीक है, इस राउटर के लिए आ जाइए, यहाँ पे आ गए हम लोग, इनेबल कॉन्फटी आ गए, और यहाँ पे क्या है इस राउटर के लिए करना है, इस वाले राउटर के लिए तो कर ही दिए, इस वाले राउटर के लिए कीजिए, तो ये इंटरफेस एरिया 0 में हो जाएगा और ये इंटरफेस एरिया 2 में हो जाएगा, तो क्या वही है हमारा राउटर OS PF प्रोसेस ID 100, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क 192.168.1.8, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा 0.0.0.3, अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 0, अब इसका हम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एरिया 0 से कनेक्ट होना चाहिए हर एरिया, तो ये क्या करेंगे, एक इंटरफेस को एरिया 0 से कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया 0। अब आइए इधर, ये दूसरा वाला इंटरफेस, तो ये इंटरफेस किस में हो जाएगा, एरिया 2 में हो जाएगा, तो हम आएंगे एरिया 0 की जगह पे 2 लिख देंगे, सबनेट मास्क वही है, और ये क्या हो जाएगा 12, 8 की जगह पे 12, यानी ये 12 का नेटवर्क है, तो 8 की जगह पे 12 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए इसमें, ठीक है, इनेबल कॉन्फटी राउटर OS PF, प्रोसेस आईडी क्या है आपका 100, ठीक है, प्रोसेस आईडी हमारा 100 है। अब ये राउटर है, ये एरिया क्या हो जाएगा आपका 0 में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, नेटवर्क 2 में हो जाएगा, सॉरी नेटवर्क 192.168.1 डॉट क्या है ये, 1 डॉट क्या है 12 है ना, 13 14, हाँ 12 में, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, वाइल्ड कार्ड मार्क 0.0.3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एरिया 2, ये एरिया 2 हो जाएगा, ठीक है, तो हमने कर दिया, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, ये वाला नेटवर्क हम लिखेंगे कौन सा 4.0 वाला, अब आ जाइए यहाँ पे एरिया 2 रहेगा, ये क्या करना है, इसको 0 कर देना है, और इस इधर आ जाइए, सॉरी 0 नहीं करना, 255, वाइल्ड कार्ड मार्क 255, वाइल्ड कार्ड मार्क भूले तो नहीं है ना आप लोग, 0.0, ठीक है, ये हमारा एरिया 0। अब लगभग हमारा क्या है, सारा कॉन्फ़िगर्ड हो गया है, ठीक है। सर हाँ जो एरिया 1 का जो फर्स्ट राउटर है हाँ, उसका कुछ इंटरफेस है 0/2/1, वो 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 वाला जो इंटरफेस है वो बता रहा है एरिया 0 को ना, एरिया 1 की कॉन्फ़िगरेशन। ये इसकी बात कर रहे हैं, हाँ सर, नीचे वाला जो ना एरिया 1 का जो फर्स्ट वाला है ना, अच्छा ये वाला, हाँ ये वाला इंटरफेस आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है एरिया 0 पे ना, हाँ ये इंटरफेस एरिया 0 में किया है हमने, तो मतलब इसकी पूरी एरिया की कॉन्फ़िगरेशन ये वाला इंटरफेस एरिया 0 को शेयर कर रहा है ना। हाँ बस एक ही इंटरफेस एरिया 0 से कनेक्ट हो जाएगा, और अच्छा, बाकी इधर अपना इसका अपने एरिया का इन्फॉर्मेशन होगा। और फिर यही सारा एरिया 1 की जितना नेटवर्क है कनेक्टिविटी करेगा सर्वर इसमें। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, ये राउटर ABR हो जाएगा, ये क्या करेगा,
इधर का नेटवर्क इधर शेयर करेगा, इधर का नेटवर्क इधर शेयर करेगा। वो बोला है ना सर LS से 3। जी जी तो सर, LS, एरिया 1 एरिया 2 को कम्युनिकेट कर पाएगा ना? हाँ एरिया 1 एरिया 2 से करेगा, एग्जैक्टली करेगा। अभी देखिए करा रहे हैं पिंग, हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है ना। तो अब जी देखिए हम क्या कर रहे हैं, पिंग करा रहे हैं। ये एरिया क्या है आपका, 0 वाला है, 2.1। हम अभी एरिया 1 के सिस्टम को ओपन किए हैं। तो पिंग 192.168.2.1, ठीक है, यही है। तो यहाँ देखिए, कर रहा है। अब एरिया 1 का एरिया 2 वाले से करा रहे हैं, ये 4.1 वाले सिस्टम से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4.1। कर रहा है ना। यस अब यहाँ पे देखिए, ट्रेसर्ट करके देख लीजिए किधर से जा रहा है ट्रैफिक, ठीक है। देखें कितना गया, सॉरी। देखिए पहले कहाँ गया, देखिए पहले कहाँ गया, देखिए यहाँ से निकला ट्रैफिक, यहाँ से निकला अपने गेटवे पे गया। देखिए इसका गेटवे ये है, ठीक है, ये गेटवे पे गया। फिर कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है, इसका है 18, देखिए 18 पे गया। फिर कहाँ गया, यहाँ पे .5 गया। फिर कहाँ गया, .2 वाले पे, ठीक है, 2 वाले पे आया। फिर कहाँ गया, 10 वाले पे, 10 वाले पे आया। फिर कहाँ गया, 14 वाले पे, 14 वाले पे गया। फिर कहाँ चला गया, अब इस राउटर में चला जाएगा तो इस पे ट्रैफिक चला जाएगा। समझ में आया। यस तो देखिए ये क्या होता है, आप रूट देख लेंगे। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कहीं कॉन्फ़िगरेशन गलत किया है, तो आप जब ट्रेस करेंगे तो आपको पता देख लेंगे कि कहाँ तक हमारा ट्रैफिक जा रहा है, वो आपको बता देगा। अगर सपोज कीजिए ट्रैफिक यहाँ तक आया और आगे का इसको पता नहीं है, तो यही पैकेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। सिमुलेशन देख लीजिए, अगर सिमुलेशन देखना है तो एक पैकेट उठाइए पिंग का, यहाँ से उठाइए और यहाँ पटक दीजिए। अब देखिएगा, ये गया यहाँ पे, ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। अब रुकिए, इधर पकड़ते हैं इसको, इस पैकेट को ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहाँ गया, ये देखिए लेयर 1 है फिजिकल लेयर, ठीक है। लेयर 2 है आपका फ्रेम ये बनाया होगा। अब लेयर 3 पे देखिए, यहाँ 4.1 पे जाना है और 3.1 से चलना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं ना। अब इनबाउंड आउटबाउंड डिटेल्स, यहाँ इसको और ओपन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ICMP चेकसम, ये जो भी हम आपको बताए थे वहाँ पे चेकसम वगैरह सारे हेडर्स आ जाएंगे। यहाँ देखिए ये TTL दिया हुआ है, टाइम टू लीव होता है। अगर मान लीजिए आपका लेयर 2 हम पढ़ रहे थे जहाँ लूप बन रहा था, याद होगा STP जब हम पढ़े थे, तो हमारा मैक स्विच क्या करता था, मैक बेस कम्युनिकेशन कराता था। तो मैक क्या करता था, वो आपस में लूप बना देता था। यहाँ पे क्या है, TTL दे दिया, टाइम टू लीव। अब ये पैकेट भेज देगा, अगर मान लीजिए ये पैकेट नेटवर्क में घूम भी रहा है ना, तो ये इतने सेकंड में क्या होगा, वो पैकेट अपने आप में लॉस हो जाएगा। तो क्या होगा, पैकेट लूप नहीं बनाने पाएगा। राउटर L3 वाले में क्या होता है, लूपिंग को रोकने के लिए TTL दे देते हैं। तो टाइम टू लीव ये जाता है, तो ये इतने टाइम तक पैकेट क्या होता है, घूमता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। देखिए सोर्स की IP, डेस्टिनेशन की IP, ये सारा आपने जाना है। तो इसको आप पढ़ते रहिएगा, आप लोग देखते रहिएगा, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और TTL देखिए, TTL क्या करता है, जैसे ही आपका जाना, देखिए यहाँ पे क्या है 251, ठीक है, यहाँ पे देखिए 252।
अभी देखिएगा, अभी आपका राउटर ये वाला यहाँ पे आएगा, इसको रोक देते हैं हम, ठीक है। अब इसको फिर से हम क्या करते हैं, इसको हटाइए, अब इस पैकेट को खेलिए, ओपन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए टीटीएल क्या हुआ, 251 हो गया, यहाँ पे 52 था ना ऊपर वाले पे, और यहाँ पे जाएंगे तो टीटीएल क्या हो जाएगा 250, यानी जैसे ही राउटर पे जाएगा वो टीटीएल में से -1 करता जाएगा, समझ रहे हैं ना। यस यस। यानी अगर ये लूप घूमता भी है, अगर मान लीजिए फिर से कहीं लूप बनाता भी है तो वो काउंट करेगा, कितने राउटर तक जाएगा, 251 बार वो जाएगा, उसके बाद वो अपने आप लॉस हो जाएगा, वो पैकेट नेटवर्क में रुक नहीं पाएगा, वो लॉस हो जाएगा। इसीलिए हम TTL-L3 पैकेट्स को लूपिंग से बचाने के लिए TTL लगा देते हैं, टाइम टू लीव, इतने टाइम तक वो पैकेट ट्रेवल करेगा, अदरवाइज वो लॉस हो जाएगा। स्विचिंग में टीटीएल टीटीएल की टाइम हम खुद से सेट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं अपना, वो ऑटो जनरेटेड होता है, वो देख के कर लेंगे। उसको हम कॉन्फ़िगर नहीं करते टीटीएल को। अच्छा ये देखते होंगे ना आप, क्या बोलते हैं, पिंग कराते हैं ना, हाँ हाँ। पिंग कराते हैं, देखिए CMD यहाँ देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए पिंग किया हमने google.com को, अब यहाँ देखिए TTL क्या है, 116। ठीक है। तो तो सर आगे ये 116 सेकंड होता है कि माइक्रो सेकंड होता है? सर माइक्रो सेकंड। माइक्रो सेकेंड, TTL सेकेंड में ही होता है, नहीं होप्स होता है, राउटर्स होता है ना ये, अच्छा। टाइम टू लिव, ये होप काउंट करता है, इतने 116 राउटर तक वो मूव करेगा, जैसे ही 116 मैक्सिमम लेगा वो अपने आप वो हो जाएगा, पैकेट लॉस हो जाएगा, होप काउंट करता है। अभी देखा आपने यहाँ पे क्या था हमारा, 252 था, जैसे ही गया 251 हो गया, यहाँ पे आया 250 हो गया, जैसे देखिए 251 यहाँ हो गया, और यहाँ पे जब आउटबाउंड यानी जब निकलेगा तो यहाँ देखिए TTL 250 हो जाएगा। अब जैसे ही ये नेक्स्ट पे जाएगा, यहाँ पे आएगा तो देखिएगा कहाँ गया भाई, हाँ इधर देखिए, यहाँ गया, इसको रोकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आप, जैसे ही इसको ओपन करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 250 आ गया, आउटबाउंड में देखेंगे तो 249 आ गया, ठीक है। तो हर राउटर का -1 करते जाएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए अगर बाय डिफ़ॉल्ट TTL यहाँ 250 यहाँ उठाया इसने TTL, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 249, 248, 247, 246, 245, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए रिवर्स में TTL बदलता है कि नहीं बदलता, मान लीजिए पिंग कराया तो रिवर्स पैकेट भी तो फेंकेगा, है ना। तो हम एक बार देखते हैं, ये गया, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम रुकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए TTL क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं तो TTL क्या है हमारा, देखिए एक 128 उठा लिया, ठीक है, यहाँ फिर आ गया ये, अब देखिएगा, अब यहाँ देखिए एक राउटर छोड़ा, 127 हुआ, समझ में आ रहा है ना। अब ये छोड़ेगा यस। तो एक माइनस कर देगा, यहाँ पे जाएगा 126 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से करते हैं, इसको हटाइए, इसको हटाते हैं, अब ये राउटर पे पहुँचाइए इसको, और सर ये टीटीएल कम होता रहेगा ना? हाँ राउटर -1, जितने राउटर को जाएगा उतना -1 कर देगा, ठीक है। -1 होता रहेगा। हाँ ये 25, ठीक है। तो ठीक। इससे क्या होगा ना, एक टाइम में क्या होगा कि वो लूपिंग नहीं बनने देगा ना। अगर मान लीजिए कहीं लूप में फंस गया, तो अगर उसको बता दिया गया कि तुम 128 से ज़्यादा राउटर नहीं जाओगे, है ना, तो वो क्या करेगा, लूप में अगर घूमते घूमते भी गया तो 128 जैसे ही होगा, माइनस माइनस करते करते -1 हो जाएगा, फिर 0 जैसे ही होगा वो पैकेट क्या हो जाएगा आपका, लॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर वो पैकेट नहीं नेटवर्क में मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है क्या, आपका OSPF का, ठीक है। तो 5 ओके। मिनट का ब्रेक लीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें, याद है हम लोग SBI पढ़े थे, स्विच वर्चुअल इंटरफेस करे थे ना,
कि दो मल्टीपल विलेंस को स्विच के थ्रू यानी स्विच को राउटर बना के कम्युनिकेट कराए थे। आज हम क्या करेंगे, वही सेम चीज़ राउटर को करना है, राउटर से करेंगे कि कैसे हमारा मल्टीपल विलेंस राउटर से राउटर के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, क्योंकि राउटर पे हम ट्रंक पोर्ट बना नहीं सकते, है ना। स्विच पे तो ट्रंक बना देते थे, तो मल्टीपल विलेंस को ट्रंक के थ्रू L3 स्विच ले लेता था। बट यहाँ पे तो हम बना ही नहीं पाएंगे ट्रंक, क्योंकि ट्रंक हमारा क्या है, लेयर 2 प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे तो चलेगा नहीं वो, तो फिर हम कैसे करेंगे। अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करें ना हम लोग। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए हमने पेंट किया। देखिए पहले क्या था, हम लोग क्या कर रहे थे, स्विच ले रहे थे एक, ठीक है, और एक स्विच ले रहे थे, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक L2 स्विच यानी L3 स्विच ले रहे थे, L3 स्विच, और ये हमारा क्या था, L2 स्विच। और यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक और स्विच ले रहे थे, और यहाँ पे डिफरेंट विलेन का हमने बना करके, यानी इसको ट्रंक कर देते थे, इसको ट्रंक, यानी अगर मान लीजिए ये विलेन V10 है और ये V20 है, और ये विलेन 20 है और ये V10 है, तो क्या करता था, ये ट्रंक के थ्रू ये दोनों विलेन की ट्रैफिक ले जाता था। यहाँ से यहाँ पे क्या होता था, ये वर्क लाई का राउटर कर देते थे, यहाँ पे राउटिंग करा के फिर ट्रंक के थ्रू ट्रैफिक आ जाता था। तो हमारा एक ही इंटरफेस से काम चल जाता था। अब क्या होगा कि अब देखिए, अब ये हमारा राउटर है, ठीक है। तो राउटर क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक स्विच इधर हो गया, एक नेटवर्क सेम इधर, और ये क्या हो गया आपका, एक विलेन इधर। अगर सपोज कीजिए विलेन 10 इधर हो गया और विलेन 20 इधर हो गया, अब क्या होगा, ये ट्रैफिक ये इधर इधर एक दूसरे से का क्या करता था, ये कम्युनिकेट कर लेगा, क्योंकि राउटर का काम ही है सिंपल सा, यहाँ कुछ करना नहीं होगा। लेकिन क्या होगा कि अगर यहाँ पे मल्टीपल विलेंस, इस स्विच में मल्टीपल विलेंस काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे भी 20 हो, यहाँ पे भी 30 हो, 40 हो, फिर क्या होगा, इसको अगर आप ट्रंक बना देंगे तो ये तो ट्रैफिक लेके चला जाएगा, लेकिन यहाँ 20 के लिए आपको एक अलग पोर्ट चाहिए, यहाँ 60 के लिए, फिर आपको 30 के लिए अलग पोर्ट चाहिए, फिर यहाँ इसके लिए अलग, यानी आप 4 विलेंस है तो आपको 4 फिजिकल पोर्ट्स चाहिए। एक तो ये हो गया सिनेरियो, ठीक है। तो हम कैसे एक सिंगल पोर्ट से ही हम कैसे इसके मल्टीपल ट्रैफिक को लेकर के चले जाएंगे राउटर में, तो हमारा आज का टॉपिक यही है। इसको हम बोलते हैं IVR, इंटर विलेन राउटिंग। इंटर विलेन मतलब क्या हुआ, डिफरेंट विलेन को आपस में कम्युनिकेट कराना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे, SVI, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस, ठीक है। यहाँ हम क्या करते थे, विलेंस के को एक IP दे देते थे और उसके ही वर्चुअल इंटरफेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर जाते थे। यहाँ पे क्या है, इस राउटर के इंटरफेस को IP देना है, और ये क्या करेगा, इन मल्टीपल विलेंस के ट्रैफिक को लेकर जाएगा। कैसे जाता है वो चीज़ें हम देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा सिनेरियो आज के लैब का क्या होगा कि हम एक राउटर लेंगे, ठीक है, ये हमारा राउटर। अब हम क्या करेंगे, एक स्विच लेंगे, ठीक है। स्विच में क्या करेंगे, हम विलेंस बना देंगे, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे हम विलेंस 10 बना दिया, यहाँ पे 20 बना दिया, 30 बना दिया, और ये 40 बना दिया, 4 विलेंस हो गए, ठीक है। तो हमने 4 विलेंस ले लिया। अब क्या करेंगे कि अब मल्टीपल विलेन के ट्रैफिक को ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, स्विच के एक पोर्ट को
ट्रंक बना देते हैं। तो वो क्या करता है, हमारा मल्टीपल ट्रैफिक को लेके चला जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, ये तो एक सिंगल इंटरफेस है ना फिजिकल, FA0/0 अभी हमने देखा राउटर का, यही था ना। तो अब यहाँ पे फिजिकल सिंगल हो गया, तो इस विलेन के ट्रैफिक को कैसे, आप मान लीजिए जब सिंगल हो गया तो एक राउटर का हर एक फिजिकल पोर्ट एक सिंगल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो या तो अगर 10 सीरीज की आईपी देंगे तो सिर्फ 10 को ही लेके जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 का है, तो आप क्या करेंगे इसमें 192.168.10.254 मान लीजिए इस विलेन का एक आईपी इसको दे दी। लेकिन जब ये इस विलेन का आईपी देंगे तो ये 20 वाला ये अलग नेटवर्क हो जाएगा, ये अलग, यानी आपके पास 4 नेटवर्क हैं, तो सिर्फ एक ही नेटवर्क का ट्रैफिक जा पाएगा इधर। ट्रंक तो लेके चारों को चला जाएगा, लेकिन यहाँ ये इन करेगा, अंदर अपनी ट्रैफिक लेगा, वो सिर्फ 10 वाले विलन को, सिर्फ इसका नहीं लेगा, इन चारों का। तो ट्रैफिक जाएगा नहीं, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे ही नहीं। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है हमको कि आप राउटर में आप क्या कर सकते हैं कि लॉजिकल इंटरफेस बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सब इंटरफेस। इस इंटरफेस का आप सब इंटरफेस बना सकते हैं। ठीक है, याद होगा राउटर आईडी की बात हुई थी, है ना। क्या हुआ था, एक फिजिकल हम बोले थे, फिजिकल को जो जो मैक्सिमम रहता है वो ले लेता है, फिर आप क्या बनाते हैं, लॉजिकल। तो यही लॉजिकल होता है कि आप क्या करेंगे, उसका लॉजिकल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लॉजिकल इंटरफेस इसके लिए बनाएंगे, एक लॉजिकल इंटरफेस इसके लिए बनाएंगे, फिर इसके लिए बनाएंगे और इसके लिए बनाएंगे। और उस लॉजिकल इंटरफेस को जो 10 के लिए बनाएंगे उसको ये वाली आईपी दे देंगे, जो 20 के लिए बनाएंगे वो इसको दे देंगे, जो 30 के लिए बनाएंगे उसको दे देंगे, एंड 40 के लिए उसको दे देंगे। तो वो क्या करेगा, ये ट्रंक क्या करेगा, इस ट्रैफिक को यहाँ तक लेके जाएगा और देखेगा कि ये जो किसकी ट्रैफिक है, 20 की है, तो 20 वाले जो लॉजिकल इंटरफेस आपने बनाया है वो उधर से अपने अंदर ट्रैफिक को इन कर लेगा और वहाँ जा कर के क्या करा देगा, राउटिंग करा करके फिर वापस भेज देगा। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं सब इंटरफेस, तो कमांड क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पहले तो आपको क्या करना होगा, यानी हाउ टू कॉन्फ़िगर लॉजिकल सब इंटरफेस। ठीक है, अब किया आपने, आपने कहाँ जाना है, पहले तो जाना है फर्स्ट स्टेप, गो टू कॉन्फ़िगर मोड में जाइए, दूसरा गो टू इंटरफेस, अब ये फिजिकल इंटरफेस में चले जाइए। ठीक है, आप आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए स्विच राउटर कॉन्फ इंटरफेस FA0/0। ठीक है, आ गए यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, कॉन्फ इफ, इसमें आ जाएगा और यहाँ पे जाके आपको पहले क्या करना है, नो शट डाउन, पहले इसको अप करना है। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये अप हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे लिख देना है इंटरफेस, ठीक है, FA0/0 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट लिखेंगे और फिर उस इंटरफेस का नाम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने 10 के लिए बनाया है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक नेमिकुलेचर दे देंगे, नंबरिंग, ये 10 के लिए हो गया। तो 0.1 जैसे नहीं होता है, ये 1.1 है, अगर पॉइंटिंग 1.1 1.2 ऐसे करते करते, तो ये मैक्सिमम आप 1 लाख तक कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वो आपका सब इंटरफेस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 10 के लिए बना रहे हैं तो हमने करना है 10 के लिए, तो ये कहाँ लेके आ जाएगा, कॉन्फ इफ एंड सब, इसमें आ जाएगा। इसमें आता है एक इनकैप्सुलेशन, यानी ये जो आपको बताए थे जो ट्रंक का प्रोटोकॉल करता है, इसको हम इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन 802।
तो यहाँ हम लिख देंगे इसको इनकैप्सुलेशन 8.1 क्यू बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू। किस क्यू इनकैप्सुलेट करना है, यानी जिस विलेन को इनकैप्सुलेट करना है उस विलेन का नंबर यहाँ पे लिख देंगे, यानी विलेन नंबर, यानी यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब वो क्या करेगा, वो उसके लिए बना लेगा। अब वो जो सब इंटरफेस होगा, यानी अब ये 0 पॉइंट ये वाला, अब वो सिर्फ वो इंटरफेस इस 10 की ट्रैफिक को ही अपने अंदर लेगा, दूसरे को नहीं लेगा, क्योंकि आपने क्या किया, असाइन कर दिया इनकैप्सुलेशन। किसको इनकैप्सुलेट करेगा, विलेन 10 को। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 20 के लिए बनाएंगे, 30 के लिए बनाएंगे और 40 के लिए बनाएंगे। तो ऐसे ही हम IVR का लिखते हैं, कैसे बनाएंगे यहाँ पे, तो इसको हम, सर हाँ सर इनकैप्सुलेशन वाली कमांड एक बार दोबारा से हाँ, एक बार अभी हम बता इस पे दीजिए। लिख दे रहे हैं, उस पे थोड़ा सा पेज कम पड़ जा रहा है। अभी हम ओके ओके, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहीं से लिख दीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, एक राउटर ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा। और क्या करते हैं, एक स्विच ले लेते हैं, ठीक है। एक ही स्विच ले लीजिए, ज़्यादा स्विच लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्या कीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आपने क्या करना है, 3-4 विलेंस बना दीजिए। इससे मान लीजिए 4 विलेन बना दे रहे हैं हम, या 3 ही बना दीजिए, 1, 2 और 3। 3 काफ़ी है समझने के लिए, ठीक है। इसको जो ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना दीजिए, अगर बनाना है तो। एक ये ले लीजिए, ये विलेन क्या हो जाएगा, 10। ये दूसरा कलर ले लीजिए, विलेन को कुछ और दे दीजिए, 20 कर दीजिए। थोड़ा सा और कलर ले लीजिए, ये, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम इसमें विलेन 10 20 एंड 30, ठीक है। नेटवर्क इसको दे देंगे, यहाँ पे नेटवर्क लिख लीजिए, 192.168 डॉट, कौन सा है, 30 है ना, 30.0/24 का कॉपी कीजिए। यहाँ आ जाइए, यहाँ पे 20 लिख दीजिए, फिर यहाँ आइए, यहाँ पे 10 लिख दीजिए, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। यस सर। अब हम क्या बोले कि सबसे पहले तो आपको जाना है, सबसे पहले तो इसमें आपने विलेंस बनाने हैं, ठीक है। तो आपको पता है, यहाँ हम विलेंस का कमांड लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कॉन्फ टी, लिख दिया।
होस्ट नेम लिख दीजिए। आप सिंगल है स्विच तो लिख दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। होस्ट लिख ही दे रहे हैं, होस्ट नेम लिख दीजिए SW1 स्विच 1 या L2 स्विच, ठीक है, 1 लिख दीजिए। इसका होस्ट नेम हो गया। फिर आपने क्या करना है, वीलेंस को बनाना है। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा कमांड वीलेन 10 नेम दे देना है एडमिन, एग्जिट कर दीजिए। ऐसे ही आपने क्या करना है, 20 और 30 को भी बनाना है। ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, ये तो समझ में आ रहा होगा, यस यस। यस इसमें तो सर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब हमने विलेंस बना दिया, इसका नेम कर दीजिए HR कर दीजिए या वटेवर जो भी कर दीजिए, आपने अपने अकॉर्डिंग कर देना है। और इसका जो भी हो सेल्स कर दीजिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, विलेन तो बना दिए, अब विलेन को पोर्ट असाइन कर देंगे। तो कुछ पोर्ट इसको कर दे रहे हैं, कुछ इसको, कुछ इसको। तो हमको क्या लिखना है, इंटरफेस रेंज लिख दिया, FA 0/3 से लेकर के 5 कर दीजिए, कम ही कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस का आपने बोले थे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्विच एक्सेस विलेन 10 यही करना है, एग्जिट। स्पेलिंग देखिएगा गड़बड़ ना हो, बता दीजिएगा मुझे। इसको 6 से लेकर के 9 कर दीजिए, है ना। बाकी तो सब यही रहेगा। इसको क्या कर दीजिए, 20 कर दीजिए, ठीक है। इसको क्या करना है आपने, 10 से लेकर के 15 कर दीजिए या 14 कर दीजिए, वटेवर जो भी। इसको क्या कर दीजिए, 30, ठीक है। अब एक चीज़ और करना है आपको, इस पोर्ट को ट्रंक बनाना है, क्योंकि ये मल्टीपल विलेंस के ट्रैफिक को यहाँ लेके जाएगा। तो ये या तो हर विलेंस के लिए एक वायर जोड़िए यहाँ पे, तो वो कर देगा, या तो आपको सिंगल से ले जाना है। तो आपको क्या करना है, इसको ट्रंक बना देना है और यहाँ पे इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल को रन कर देना है। तो इसको तो ट्रंक पोर्ट बनाना आप बिल्कुल जानते हैं, कैसे जानते हैं, ऐसे कीजिए, इंटरफेस FA 0/1 पहले पोर्ट को हम बना दे रहे हैं, पोर्ट नंबर 1 को, इसी को जिससे कनेक्टेड है। आपने आइए, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, ट्रंक बना दिया, एग्जिट लिख दिया और आपका काम हो गया। यानी आपने क्या किया, स्विच के लिए आपने कमांड चला दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और जा कर के इस स्विच में सबसे पहले क्या करेंगे, रन कर देंगे। इनेबल कॉन्फ से लिखे हैं तो कॉन्फ से ही हमारा यहाँ पे इनेबल कर देंगे। अब देखिए हमारा हो गया, एग्जिट, बन गया सारा चीज़ें, है ना। देख लीजिएगा, शो विलेन ब्रीफ करेंगे, आपका विलेंस बन गया, पोर्ट असाइन हो गया, ठीक है, हो गया। अब आप क्या कीजिए, इस केबल को पोर्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिए। तो पोर्ट विलेन 10 किस में है, 3 से 5 तक, तो इसको निकालिए केबल और 3 में कनेक्ट कर दीजिए। 3 तो नहीं है, चलिए 5 में कर दीजिए। इस केबल को निकालिए, विलेन 20 का है, 20 किस में है आपका, 6 से 9, तो आपने इसको उठाइए और 9 में कर दीजिए। ये क्या है, 10 से 14, तो ये उठाइए यहाँ से और 14 में कनेक्ट कर दीजिए। अब क्या किया आपने, सारे विलेंस को कनेक्ट कर दिया, है ना। अब प्रॉब्लम्स यहाँ इसके प्रोटोकॉल्स यानी इन वो नीचे के सारे जो विलेंस हैं उनको कैसे जाएगा, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। तो लेके चलते हैं, लिखते हैं नो
इनेबल कॉन्फ टी लिख दिया। सबसे पहले तो क्या करना है, आपने इसको अप करना है, ठीक है। तो किस में जाएंगे, हम क्या बोले थे, इंटरफेस FA 0/0 में जाना है, 0/0 है ये, इसमें गए और क्या किया आपने, नो शट शट डाउन कर दिया है ना। तो आपने क्या किया, शट डाउन। अब ये क्या हो गया आपका, अप हो गया, ठीक है। अब तो ये एक फिजिकल पोर्ट्स आया। अब आप क्या करेंगे, इस 3 विलेंस हैं तो 3 सब लॉजिकल पोर्ट्स बनाएंगे, सब इंटरफेस बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं सब इंटरफेस, एक इंटरफेस इसके लिए बनाएंगे, एक इंटरफेस इसके लिए बनाएंगे और एक इंटरफेस इसके लिए बनाएंगे। तो क्या करना है आपने, या तो यहीं लिख देना है या तो पीछे जाना है और क्या लिखना है, इंटरफेस FA 0/0, ये तो हो गया। फिर यहाँ पे लिख देना है आपको डॉट, क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो देखिए, अब देखिए कितना सब इंटरफेस बना सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। देखिए 0 से लेकर के इतना बना सकते हैं। हमको लग रहा है 10 सब इंटरफेस के लिए 2 की पावर 13 होता है, 32 बिट का, सॉरी 32 बिट का है। देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 4 अरब 29, हाँ 32 पे ही होता है ये। तो आप इतना सब इंटरफेस बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। यस सर। तो हम क्या करेंगे, देखिए नेम मैच रखाएंगे। जैसे मान लीजिए ये विलेन 10 है तो इसका सब 0 1 2 3 ऐसे करके जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सॉरी सॉरी ये चार्जर, तो हम क्या करेंगे, 10 के लिए है तो हम क्या करेंगे, 10 नंबर का सब इंटरफेस बना लेंगे, ठीक है। वो हम पिछली बार 1 लाख सब इंटरफेस बोले थे, वो 1 लाख ही नहीं बनेगा आपका, 2.4 यानी आपका 4 अरब तक बना सकते हैं, ठीक है। IP कितना होता है, इतना ही तो होता है ना, टोटल 2 की पावर 32 लेते हैं तो 4 बिलियन के करीब में आई होता है, 4.29 आता, तो आप उतना बना सकते हैं। तो ये 10 बना रहे हैं तो 10 नंबर वाला लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप समझ जाएंगे कि ये आपका विलेन 10 के लिए हो जाएगा। इंटर किया, अब देखिए आप आ गए कहाँ, सब इफ में आ गए। अब आप कहाँ चले गए, अब इसके, यानी इसके लिए बनाया और इसके इंटरफेस में चले गए। तो हम क्या करेंगे कि इसी रेंज की एक IP इसको दे देंगे। तो कैसे देंगे, IP एड्रेस क्या होता है, 192.168.10.254 वाला जो हम लोग करते हैं IP, और सबनेट मास्क 255.255.255.0 किया हमने। ये क्या है आपका, 1 मिनट, configure IP routing on LAN interface is only allow if sub interface already configured as part of, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक काम कीजिए, पहले हमने क्या करना है, अभी ये लिख रहा है कि आपका तभी IP अलाउ होगा कि जब आप इसको इनकैप्सुलेशन का पार्ट्स बनाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पे इनकैप्सुलेशन लिखते हैं और .1Q किसके लिए इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, विलेन 10 के लिए। तो यहाँ पे बस विलेन ID, जैसे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो ये लिखेगा विलेन ID। तो विलेन ID, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 किया, इसलिए किया क्योंकि हमको थोड़ा सा नाम मैच चाहिए। आप यहाँ पे 1 भी कर सकते थे, इसके लिए 2 बना सकते हैं, इसके लिए 3 बना सकते हैं, इसलिए हमने 10 बनाया कि ये इससे रिलेटेड हम समझ जाएंगे कि 10 वाले इंटरफेस में 10 विलेन की ट्रैफिक जा रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन .1Q किसका, इसको जो ट्रंक पोर्ट से इनकैप्सुलेशन के थ्रू ट्रैफिक जाएगा, तो किस ट्रैफिक को ये इंटरफेस एक्सेप्ट करेगा, तो वो हमारा विलेन 10 की ट्रैफिक को। तो हमने उस विलेन 10 की ट्रैफिक डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, IP एड्रेस हम डाल देंगे। अब उसका विलेन 10 का IP एड्रेस एक इसके सब इंटरफेस पे डालना है, 10 नंबर वाले पे। तो ये डालेंगे तो ये IP ले लेगा। आप प्रैक्टिस रखिए नो शट डाउन का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नो शट डाउन लिख सकते हैं, ठीक है।
समझ में आ गया? ऐसे ही आपने क्या करना है, 20 के लिए बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सिंपल सा चलते हैं, 10 के जगह पे क्या करेंगे, 20 कर देंगे, है ना। इंटर कर दिया, अभी 20 में आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन 10 था, 20 वाले को इनकैप्सुलेट करा देंगे और आईपी एड्रेस दे देंगे 20 वाले नेटवर्क का। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 20 कर देना है। हो गया। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आप नो शट डाउन लिखते चलिए, क्योंकि ये भी तो इंटरफेस ही है। हालांकि ये जब इसको ऑफ करते हैं तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ हो जाता है। तो ये हमारा ये हो गया। फिर हमने किस पे चलना है, इनकैप्स 30 के लिए चलना है। तो यहाँ पे 30 बना देंगे। अब क्या चलेंगे, आईपी एड्रेस इनकैप्सुलेशन डॉट 20 है, तो हम 30 वाला ट्रैफिक इस पे लेके जाएंगे, है ना। अब इस पे आईपी दे देंगे, क्या आईपी दे देंगे, इस 30 का। ठीक है, हम नो शट डाउन भी ट्रैफिक मार दीजिए। अब क्या होगा, ये आपका एक ही पोर्ट से अब ये तीनों विलेन की ट्रैफिक लेके चला जाएगा। तो आप अब हम देखेंगे इसको क्या करते हैं ना, कि हम इसको यहाँ कॉपी करते हैं। ठीक है, पहले इसको कॉपी कीजिए, ये आपके नॉलेज के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, राउटर कॉन्फ़िगरेशन, ये यहाँ से इसको हटा दीजिए, सॉरी इसको लाइए, और कहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा, इनकैप्सुलेशन इसका आ जाएगा। फिर आपने आईपी एड्रेस दे दिया, फिर आपने यहाँ पे इसको हटा दिया, हमने नो शट डाउन का दे दिया। ठीक है, ये हो गया। एग्जिट आ गए, एग्जिट आ गए, यहाँ आ गए। अब आ गए इंटरफेस इसका, इंटरफेस इसका। अब ये इसको हटा दीजिए, इंटरफेस इसमें आ गए, ये भी आप हो गया, ये आपका हट जाएगा, ये आएगा, ये हो जाएगा। फिर आईपी एड्रेस दे देंगे, फिर नो शट डाउन दे देंगे। ठीक है, फिर इंटरफेस 30 आ जाएगा, ये आपका ये हट जाएगा, है ना। ठीक है, आईपी एड्रेस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें एक चीज़ और करना है हमने, ये कॉपी कीजिए और यहाँ पे ले चलिए, इसको पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे 10 कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया? ये हम कमांड लिख दिए हैं। ठीक है, आपको भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये सारा, ये एक एक्स्ट्रा है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, रूट देखते हैं। एग्जिट कीजिए, शो आईपी टी रूट। अब देखिए यहाँ पे, देखिए आ गया। देखिए यहाँ पे 3 नेटवर्क है, 10, 20 और 30। आप देख लीजिए 10 वाला है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पे किस पे कनेक्टेड है, देखिए फास्ट इथरनेट का 0 पे, सब इंटरफेस 10 नंबर पे। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, और आईपी आपने उसको ये दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड ये है। ऐसे टेबल्स बन गया, यानी नेटवर्क यहाँ चला गया। अब ये बात करा देगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले सिस्टम को भी तो आईपी देना है, तो दे लेते हैं। कंट्रोल V 10.1 दे दीजिए और यहाँ पे 254 दे दीजिए। हो गया, यहाँ आइए, 20.1 दे दीजिए, 254 दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आइए,
30.1 दे दीजिए एंड 254 दे दीजिए। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? अब चलिए पिंग कराते हैं 20.1 को एंड 30.1 को। पिंग 192.168.20.1। हो गया? .1 ले लीजिए। हो गया ना? यस सर। कोई डाउट यहाँ? सर ये हमेशा पहले रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों दिखा रहा था? पहला पैकेट क्या होता है, L3 में लॉस हो जाता है इसमें। ठीक है, ओके ओके सर। हाँ, लेयर 2 में नहीं लॉस होता है। L2 L3 का जब भी कराएंगे फिर वो लॉस हो जाता है, फिर दूसरा चलता है। ओके यहाँ देखिए, यहाँ पे अब देखिए कैसे जाएगा ट्रैफिक। यहाँ गया, फिर इसके थ्रू गया, ट्रंक के थ्रू, उधर इनकैप्सुलेशन के थ्रू अंदर गया होगा, फिर वहाँ से आया और इधर चला गया। ठीक है, रिप्लाई भी करेगा, राउटर के पास जाएगा और राउटर फिर भेजेगा स्विच को, फिर रिप्लाई कर देगा। ठीक है, ओके सर। IVR समझ में आ गया? बहुत यूज होता है, हर जगह यूज होता है इसका। मल्टीपल्स ट्रैफिक को ले जाना, कैसे ले जाना, किस तरह से ले जाना। अब सपोज, अब देखिए अब क्या है कि ISP है। ठीक है, क्या करता है, ISP है यहाँ पे आपका, ये ISP का राउटर है। ठीक है, अब ये ISP राउटर क्या होगा, आप एक एरिया में रख देता है अपना एरिया में। सपोज कीजिए कि आप जिस एरिया में एक राउटर डाल दिया, अब आपको अलग अलग नेटवर्क का चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, आपके लिए अलग दे देता है एक कनेक्शन में। जैसे आप आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे जियो क्या किया है। नीचे अपना एक पॉइंट बना दिया है, उसको सी फेस बोलते हैं, शायद कुछ ऐसा है उसका नेम है। ISP के नोमेनक्लेचर मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देंगे, इसको अलग कनेक्शन दे देंगे। अगर मान लीजिए उस बिल्डिंग में कई लोग हैं तो सबको एक अलग-अलग नेटवर्क दे देगा, है ना? तो आप इसमें अपना पीसी इस विलेन में अपना नेटवर्क चलाइए, इसमें अपना नेटवर्क चलाइए, अपने इसमें नेटवर्क चलाइए। तो क्या करता है प्रोवाइडर, इसको ISP प्रोवाइडर राउटर बोलते हैं। तो ये राउटर क्या करता है कि ये मल्टीपल कनेक्शन दे करके सर्विस ऐसे आप बांट सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो आप अपना नेटवर्क में भी बना सकते हैं या ISP में जाएंगे तो वो ऐसे आपको मल्टीपल्स कनेक्शंस भी सिंगल राउटर से आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको IVR कराते हैं। IVR हमारा यही होता है थ्रू राउटिंग के। तो इसमें हम सारा रख दिए हैं, इसको आपको भेज देंगे। ठीक है, तो आप इसका अपना देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? इसको देखिएगा, आपको नहीं सर। बहुत ईजी है, बहुत समझ में आ जाएगा ये आपका। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो हमारा यहाँ OSP अब तक हमारा राउटिंग था। अब हम अलग अपना कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना? तो अब हम मेरा कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो कुछ जैसे NTP सर्वर क्या होता है, ठीक है, सिसलॉग क्या होता है, ये सारा प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। DHCP, DNS, डी आप ये दोनों तो जानते ही होंगे, बट इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में जान जाएंगे कि कैसे काम करता है, DNS कैसे काम करता है, DHCP कैसे काम करता है। DHCP तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉन्फ़िगर भी कर चुके हैं, बट प्रोटोकॉल्स में कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, और थ्योरी पार्ट सर। सॉरी, थ्योरी पार्ट सर इनका। हाँ, कल हमारा थ्योरी पार्ट्स रहेगा। फिर उसके बाद जो हमारा वायरलेस नेटवर्क स्टार्ट होगा, वायरलेस में हम थ्योरी भी पढ़ेंगे कुछ,
और वायरलेस में ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो हम जब आएँगे लैब में, यानी इस संडे को नहीं, नेक्स्ट संडे में, तो हम वहाँ मेन होता है वायरलेस में प्रैक्टिकल ही, ठीक है। तो वायरलेस भी अपने आप में एक अलग टॉपिक्स ही है, टेक्नोलॉजी ही है। उसमें बहुत सारे आपके रेडियस सर्वर, ऑथेंटिकेशन सर्वर में 802.1x प्रोटोकॉल्स के बारे में, ये आप वायरलेस, जैसे हम सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग कर रहे हैं, ऐसे ही हमारा एक पर्टिकुलर वायरलेस में भी हमारा सर्टिफिकेशन होता है। तो वायरलेस भी अपने आप में एक बहुत ह्यूज सिलेबस है। तो हम बस ओवरव्यू पढ़ेंगे कि जैसे हमारा एक्सेस पॉइंट का कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेस पॉइंट क्या होता है, एसएसआईडी क्या होता है, हमारा कंट्रोलर क्या होता है, बस हम बेसिक्स जानेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा एसडी वैन, तो एसडी वैन इस वीक में वायरलेस तक चलेगा, फिर एसडी वैन का थोड़ा सा चलेगा, फिर कमिंग वीक में 2 दिन हमारा बस लगेगा एसडी वैन के लिए, और फिर हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो लगभग हमारा सिलेबस मान के चलिए कि फ्राइडे 26 तक हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो हम फ्राइडे तक, यानी 2 हमारे क्लासेस इस वीक में और बचे हैं, फ्राइडे तक लेंगे, सैटरडे ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे। उसके बाद हम 2 क्लासेस बचेंगे, तो इस वीक में किसी दिन आप लोग, जिस दिन आपको सहूलियत लगेगा बता दीजिएगा, 2 दिन क्लासेस ले लेंगे। उसके बाद संडे को आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। या ठीक है सर। अगर बीच में अगर छुट्टी रहेगा तो आप लोग आ सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए। जैसे मान लीजिए जैसे ही हमारा एसडी वैन की भी थोड़ा सा आप आ जाएंगे, तो एसडी वैन में जो डिवाइसेस होते हैं क्या होते हैं वो भी देख लेंगे, तो और अच्छा रहेगा। तो आप कोशिश करेंगे कि आप थर्सडे, यानी 25 के बाद अगर फ्राइडे भी आ सकते हैं तो बढ़िया है, सैटरडे भी आ सर सकते हैं। मैं तो सर वीक के बीच में ही आऊँगा, हाँ, संडे श्योर, को। जब भी आ जाइए। देखिए प्रैक्टिकल के लिए बहुत सारे हैं ना, स्विचिंग का हमारा स्टार्ट हो जाएगा, फिर राउटिंग का, फिर एक्सेस पॉइंट देख लेंगे। तो जब भी आपके पास टाइम रहे आके देख लीजिए, खाली ओके। टाइम है तो आप कभी भी आके देख लीजिए, ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ, तो ठीक है, फिर आज हमारा यही है, यहीं तक है सिलेबस, ठीक है।